नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगरा के दवा बाजार को एशिया के सबसे बड़े दवा बाजारों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर 3000 दुकानों का हर रोज का करोड़ों रुपए का कारोबार है। पूरे देश के अलावा विदेशों तक यहाँ से दवाएं जाती हैं। अगस्त से लेकर अब तक कारोबार में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। ड्रग विभाग और STF की कार्रवाई का यहाँ के कारोबार पर असर पड़ा है। रामनगरी अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव का समापन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस विशाल आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रही, जिसमें करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी से अयोध्या धाम की निगरानी की। खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय रहीं। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में रिटायर्ड रेलकर्मी से 37 लाख की साइबर जालसाजी का मामला सामने आया है। रेलकर्मी से निवेश के नाम पर पैसे जमा कराकर जालसाजों ने हड़प लिया। रिटायर्ड रेलकर्मी की तहरीर पर रामगढ़ताल थाने में 3 अज्ञात लोगों पर रविवार को FIR दर्ज की गई है। दिवाली के दिन प्रदेश के जिला कारागार में कैदी दीप उत्सव की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हैं। जेल परिसर में सुबह से ही अलग ही उत्साह देखने को मिला, जहां पुरुष और महिला कैदी मिलकर रंगोली बनाने, मिट्टी के दिए सजाने और गलियारों में दीप रखने की व्यवस्था में व्यस्त हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका निवासी बाबा अनल ने 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन चलें एक कदम सनातन की ओर पदयात्रा शुरू की है। यह 90 दिवसीय यात्रा प्रयागराज से हरिद्वार तक निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे कामगारों की भीड़ के चलते रविवार को ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी का आलम दिखा। जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ रही। शहर के बस अड्डों पर भी भीड़ के चलते अव्यवस्थाएं रहीं। बस अड्डों पर जहां यात्रियों को गंतव्य की बस के लिए परेशान होना पड़ा, वहीं ट्रेनों के लेट होने घर वापसी के इंतजार को और लंबा कर दिया। प्रभु राजा राम अयोध्या पहुंच गए। उनके आगमन पर पूरी अयोध्या रोशनी से नहा उठी। दीपोत्सव पर अयोध्या के नाम 2 विश्व कीर्तिमान दर्ज हुए। पहले में राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 26.11 लाख दिए जलाए गए। ड्रोन से दीपों की गणना की गई। CM योगी आदित्यनाथ, प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित अन्य इस अद्भुत व अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बने। बुलंदशहर में 3 पॉली हाउस बनाने की स्वीकृति मिल गई है। इनके निर्माण पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत पॉली हाउस का निर्माण कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को संरक्षित खेती के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने में मदद करना है। इसमें से 50% राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। हाथरस रोड स्थित नव विकसित राजपुरम कॉलोनी में 19 अक्टूबर की सुबह एक प्लास्टिक के कट्टों और किताब कॉपी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगते ही कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। बदायूं में पटाखों में इस्तेमाल होने वाला पाउडर तैयार करने के लिए गंधक और पोटाश पीस रहे थे। इसी दौरान घर्षण के कारण अचानक तेज धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की खिड़कियां भी हिल गईं। धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। इनमें सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्तिक मास के पावन अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज भक्ति और श्रद्धा के रंगों में डूबी रही। बड़े हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर आयोजित 5 दिवसीय श्री हनुमत महायज्ञ का रविवार को वैदिक रीति विधि से भव्य समापन हुआ। इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में प्रयागराज में हर वर्ष श्रद्धापूर्वक यह जन्मोत्सव मनाया जाता है। दीपावली पर विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन नंबरों का इस्तेमाल करें। इसके लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए 108, पुलिस की सहायता के लिए 112, आग लगने पर 112 व 101, बिजली की समस्या के लिए 1912, पानी और सफाई के लिए 1533। इन सभी हेल्पलाइन नंबरों के कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले हैं। वाराणसी में नफरत की आग में झुलस रहे आपसी रिश्तों को बचाने और दुनिया को शांति का पैगाम देने के लिए मुस्लिम महिलाएं भगवान राम की आरती के लिए जुटी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 19 वर्षों से चली आ रही मुस्लिम महिलाओं की श्री राम महाआरती का आयोजन किया गया। दिवाली के दिन बेलवन मथुरा में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में धन और समृद्धि की देवी से आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर सेवायत ने बताया कि दिवाली के दिन दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और कमल का फूल चढ़ाकर मनौती मांगते हैं।
प्रदेश से नारकोटिक्स दवाएं नेपाल बांग्लादेश भेजने के सबूत मिलने लगे हैं। ये दवाएं लखनऊ से वाया लखीमपुर खीरी भेजी जा रही हैं। पिछले दिनों दवा कारोबारी के घर से 69 लाख की नारकोटिक्स दवाएं पकड़ी गई हैं। इस कारोबारी ने लखनऊ की एजेंसी से साल भर में करोड़ों की दवाएं खरीदी हैं। झांसी में सरकारी विभागों में ठेका दिलाने का झांसा देकर सीतापुर के युवक ने करीब 26.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है कि ठग रुपया वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राज्य में फूड सेफ्टी विभाग की विशेष अभियान में लगभग 66 करोड़ मूल्य के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं और हजारों क्विंटल जोखिम भरा माल नष्ट किया गया है। अभियान का उद्देश्य त्योहारों के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मौसम में बदलाव के चलते दिन में हल्की गर्मी बनी रहने की संभावना है, लेकिन रात में ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर से तापमान में गिरावट आ सकती है। खासकर उत्तर पश्चिमी इलाकों में त्योहारों के समय मौसम खराब हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालसाजी से अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले शिक्षक की नौकरी 27 साल बाद शून्य घोषित कर दी। कोर्ट ने कहा कि जालसाजी से प्राप्त नियुक्ति शुरुआत से ही शून्य मानी जाती है। जालसाजी से सरकारी नौकरी पाने वाला किसी भी तरह की सहानुभूति या न्यायिक राहत का हकदार नहीं है। मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के 5 दिवसीय विशेष दर्शन कार्यक्रम के तीसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। स्वर्णमयी स्वरूप के दुर्लभ दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु रात से ही मंदिर के बाहर कतार में खड़े हो गए थे। अब तक 50 घंटे में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने मां के अन्न और धन के खजाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिवाली पर फूलों के भाव आसमान छू रहे हैं। जहां गेंदा 300 रुपए किलो तक में बिका, वहीं गुलाब के भाव ने भी खरीदारों के होश उड़ा दिए। कमल और चमेली के फूल भी भाव में पीछे नहीं रहे। दिवाली से पहले ही नोएडा की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। ऐसे में 329 AQI के साथ नोएडा देश का और NCR का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं 333 AQI के साथ गाजियाबाद पहले स्थान पर रहा। प्रदेश सरकार ने स्कूलों के माध्यमिक स्तर में कौशल प्रशिक्षण प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रशिक्षु बैचों की शुरुआत 20 अक्टूबर से तय की है। इस स्कीम के तहत स्थानीय प्रशिक्षण प्रदाता स्वीकृत होकर निशुल्क अध्ययन सामग्री देंगे, जिससे युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में साइकिल सवार कक्षा 7 के छात्र का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने छात्र के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर धमकाते हुए सड़क किनारे फेंक दिया। बाद में छात्र के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन से रील बनाने के चक्कर में इंटरमीडिएट का छात्र अपनी जान गंवा बैठा। बताते हैं कि छात्र ने मोबाइल से वीडियो शूट किया। दूसरी ओर से ट्रेन आ गई और छात्र कट गया। घटना के बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।